आदाब, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से आजिज आ चुके पीओके के लोग अब विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। यही नहीं, पीओके में लगा पाकिस्तान का झंडा भी उतारने लगे हैं वहां के लोग। जिस पीओके को अपना कहता है पाकिस्तान, उसी पीओके में उतारा गया पाकिस्तानी झंडा। पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ पीओके में विरोध, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह। यह है पाकिस्तान की हकीकत। पत्रकार को घसीटते हुए पाकिस्तानी सेना के जवान। पाकिस्तानी झंडे से नफरत करने लगी है पीओके की आवाम। पीओके से आई ये तस्वीरें पाकिस्तान के खिलाफ आवाम के गुस्से को समझने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ आवाम के गुस्से का प्रतीक हैं, बल्कि इन तस्वीरों में पीओके से पाक की उल्टी गिनती का संकेत छिपा है। पीओके के दादयाल में लोगों के हुजूम के बीच एक शख्स चौक पर लगा पाकिस्तानी झंडा उतारने के लिए चढ़ता है और पाकिस्तानी झंडे को चौक से हटा देता है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी शख्स उसे ऐसा करने से नहीं रोकता, जिससे साफ जाहिर है कि दादयाल की पूरी आवाम पाकिस्तान से नफरत करने लगी है। जिस शख्स ने पाकिस्तानी झंडे को उतारा है वो तनवीर अहमद नाम का एक पत्रकार है और पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करता रहा है, जिसको दादयाल के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के जल्लाद जवानों को जब तनवीर के बारे में खबर मिली तो उसके ऊपर जुल्म ढाने लगे। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पाकिस्तानी फौज पत्रकार की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पाकिस्तानी फौज का जुल्म सितम पत्रकार तनवीर का हौसला नहीं तोड़ सका और तनवीर ने पाकिस्तान को खुला चैलेंज दिया कि ये तो बस शुरुआत है। सिर्फ ये कि मुनाफिकत का सामना करना पड़ता है और कोई बात नहीं होती। तो बाकी ये कि ये तो सिर्फ एक मरहला था, इसके आगे बड़े बड़े महाज आने वाले हैं। लिहाजा मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करें, फिक्र करें। बताया जा रहा है कि तनवीर लंबे समय से पीओके में पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और पीओके से पाकिस्तानी फ्लैग और सेना को हटाने की मांग करते रहे। इसके लिए तनवीर ने भूख हड़ताल भी की, लेकिन जब पीओके प्रशासन ने उसकी बात नहीं मानी तो तनवीर खुद पाकिस्तान का झंडा उतारने चढ़ गए, जिसे आवाम का भी समर्थन मिला। लेकिन ये हरकत कट्टरपंथी और पाकिस्तानी फौज को नागवार गुजर रही है और तनवीर को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन तनवीर की आवाज अब पाकिस्तान नहीं दबा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में लोगों पर हमेशा से जुल्म होते रहे हैं। पाकिस्तान की सेना बलोच, पश्तून और देश में रह रहे हिंदू, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यक पर अत्याचार करती है। लेकिन हिंदुस्तान के मिशन पीओके से पाकिस्तान को अब डर लगने लगा है। पाकिस्तान के अंदर विद्रोह के अंगारे फूट रहे हैं। बलूचिस्तान से सिंध तक लोग इमरान खान के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अब इस विद्रोह से इतना डर लग रहा है कि वो किसी भी तरह की उठ रही इंसाफ की आवाज को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं। कोरोना काल में भी अपने लोगों का ध्यान रखने की बजाय इमरान सरकार ने अत्याचार का सहारा लिया, लेकिन विरोध कम नहीं हो रहा। यानी आने वाले वक्त में इमरान खान के खिलाफ विद्रोह की आग और भड़केगी। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर पीओके के हाथ से निकलने का है। भारत अब खुलकर पाकिस्तान से पीओके पर कब्जा छोड़ने की चेतावनी दे रहा है। यानी अब किसी भी कीमत पर भारत ने पीओके पर कब्जा करने की ठान ली है, लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान की हर चाल उल्टी पड़ने वाली है। जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर
और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। इमरान खान तबलीगी जमात के बेहद करीब हैं और यही वजह है कि इमरान के राज में तबलीगी जमात के लोगों को अल्पसंख्यकों पर खुलकर अत्याचार करने की छूट दे दी गई। कश्मीर का राग अलापने वाले इमरान खान खुद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की वजह से निशाने पर आ गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम कोरोना महामारी से भी बेहाल है। वहाँ इंसान रहते हैं क्या? ये कश्मीर बाजार एनएलआई में इंसान नहीं रहते हैं क्या? इनके बच्चे नहीं हैं? ये हुकूमत वक्त से हम फेडरल हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे और सूबाई हुकूमत से भी हम यही मुतालबा करें। अगर कानून लाना तो एक कानून लाएं, नहीं तो हम आएंगे रोड पे, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। कोरोना के महासंकट के बीच लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। एनएलआई वाले हैं, कोई इंसान नहीं है तो ये क्या है? हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है? ये सिर्फ एनएलआई वालों के साथ यही जुल्म है तो फिर ठीक है। कोरोना वाले सिर्फ एनएलआई में है, कश्मीरी बाजार में कोरोना नहीं है, यहाँ गड़ी बाजार में कोरोना वाला नहीं है। सिर्फ हमारे कश्मीर वालों को टाइम दिया, इस तरह हमें भी टाइम दे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को इसकी सुध लेने की फुर्सत ही नहीं है। इमरान खान की हुकूमत फौज के इशारे पर चल रही है और आतंकवाद की विष बेल को खाद पानी दे रही है। महामारी की मार से परेशान गिलगिट बाल्टिस्तान की फिक्र इमरान सरकार को रत्ती भर नहीं है। पहले ही पीओके में रह रहे लोग इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों से परेशान थे। अब यहाँ स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा भेदभाव भी लोगों के लिए आफत का सबब बन गया है। जब 1947 में पाकिस्तान ने जबरन इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तभी से पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान के कब्जे में रहने के लिए अब एक पल भी तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने पीओके में विरोध की आवाज उठ रही है, जिन्होंने इमरान खान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीओके में पाकिस्तान के लिए जो गुस्सा है वो एक ना एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटेगा जरूर और भारत के साथ मिलने के अपने सपने को पूरा कर लेगा। वैसे तो पूरे पाकिस्तान का मानवाधिकार से कोई खास लेना देना नहीं है, खासकर अल्पसंख्यकों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार जैसा शब्द भी नहीं है। कश्मीर को, पाकिस्तानी पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का जीता जागता सबूत है पाक अधिकृत कश्मीर, जहां राज है पाकिस्तान की बेलगाम आर्मी का और उसके पाले हुए आतंकियों का। और यही वजह है कि पीओके के लोग हर दिन सड़कों पर निकलकर न सिर्फ प्रदर्शन करते हैं, बल्कि खुद की आजादी के लिए खुदा को याद करते हैं। पाकिस्तान ने 70 साल पहले सीक्रेट कराची एग्रीमेंट के जरिए पीओके पर कब्जा किया था। 1949 में पाकिस्तान सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रमुख चौधरी गुलाम अब्बास और पीओके के फाउंडर प्रेसिडेंट सरदार इब्राहिम खान के बीच एक करार हुआ, जो कई दशकों तक सीक्रेट ही रहा। हस्ताक्षर करने वालों के अलावा किसी को भी नहीं मालूम था कि इसमें क्या प्रावधान थे और इसी करार के बाद पाकिस्तान का शिकंजा पीओके पर कसने लगा। पाकिस्तान की इसी दमनकारी नीतियों की वजह से पीओके के कई बड़े नेता अपना वतन छोड़कर विदेशों में बस गए, जहां से वो अब भी अपने मुल्क की आजादी के सपने को पूरा करने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान की क्रूरता इस हद तक पहुंच गई है कि पूर्वी पाकिस्तान की ही तरह वहां भी गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, जिसे पाकिस्तान की आर्मी बंदूक की नोक पर कुचलने की कोशिश में जुटी है। इतिहास कहता है कि समझौते के मुताबिक पीओके भारत का हिस्सा रहा है। 22 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया था, उस वक्त कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला किया। भारतीय सेना ने कश्मीर से कबायलियों को उखाड़ फेंका, लेकिन बड़ी संख्या में कबायली कश्मीर के बड़े इलाके पर बने रहे, जिसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान शामिल थे। और यही हालात अब भी बने हुए हैं, जबकि विलय पत्र के मुताबिक पूरा राज्य भारत के अधीन होना चाहिए था।
यही वजह है कि हर साल 22 अक्टूबर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे के विरोध में बड़े पैमाने पर रैलियां निकलती हैं, जनसभाएं होती हैं और विरोध प्रदर्शन होते हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे भी लगाए जाते हैं। पीओके में मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला भारत जोर शोर से दुनिया के हर मंच पर उठाता रहा है। साथ ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का सच भी दुनिया के सामने उजागर करता रहा है, लेकिन मीडिया की पहुंच यहाँ ना के बराबर है और जो भी है वो सिलेक्टिव है। यही वजह है कि यहाँ का दर्द दुनिया की बजाय यहाँ के बाशिंदों के दिलों में सिमट कर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब पीओके में लोगों ने पाकिस्तान का विरोध किया हो, लेकिन ये बगावती तेवर इस बार कुछ और हैं। कैसे एक व्यक्ति जब झंडा उतारता है तो उसे कुछ कट्टरपंथी जान से मारने तक की धमकी देने लगते हैं, लेकिन अब वहां के लोग बेखौफ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आगे देखिए सुशांत के लिए न्याय यात्रा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.